उपासक इन 10 बातों से अपने आराध्य देव में बहुत गाढ़ भाव प्राप्त कर लेता है। अगर ये 10 बातें उपासक के जीवन में रहीं तो अपने आराध्य देव में वो गाढ़ भाव कैसी भी बाहर से परिस्थिति हो, आराध्य देव से वो विमुख नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए भी अपने आराध्य देव से वृत्ति नहीं हटेगी। पहला है सम्मान, अपने आराध्य देव का सम्मान। आराध्य देव का सम्मान तो प्रायः सभी करते हैं जो भी उपासक होते हैं, पर यहां एक संकेत है, आराध्य देव के समकक्ष किसी को भी न विराजमान करना। ध्यान रखना, अपने आराध्य देव के बराबर ना हमारे हृदय में किसी का स्थान हो और ना हमारे सिंहासन में किसी का स्थान हो। यही हमारी अनन्य उपासना है। आचार्य, गुरुदेव, आराध्य देव एक ही है। जिन आचार्य की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से आचार्य प्रदत्त उपासना मंत्र मिली, उन आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझना। भाव पुष्ट करने के लिए आराध्य देव में अपनी सर्वश्रेष्ठता का भाव होना चाहिए। हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर के कोई नहीं है। ये हृदय में बात हो और आचरण में भी बात हो आपके। जैसे कोई लोग प्रश्न करते हैं कि हम पहले से बहुत से देवी देवता और अवतार स्वरूपों की सेवा उपासना करते रहे हैं, अब आपसे जुड़ गए हैं तो हम क्या करें? तो समझो, पहले जो आपकी उपासना थी उसका फल मिला, आचार्य परंपरा में हमारा प्रवेश हुआ, शरणागति हुई। अब हमको धीरे धीरे अपनी मनोवृत्ति अपने आराध्य देव में समर्पित कर देना है। हमारी श्री जी के समीप लालजू विराजमान है, लालजू श्री जी की सेवा में नित्य विराजमान सहचरी आचार्य और गुरुदेव, बस इसके सिवा नहीं। आचार्य गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो रूप दिया है, वही हमारे उपास्य देव, बस ये हमारी आराधना का फल हुआ। आप लोग सोच सकते हैं कि आपको हमेशा कह रहे हैं, पर नहीं, हमारे जीवन में भी था। जब हम 4-5 में ही पढ़ते थे तो 10-20 चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा, हनुमान बाण, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये इतनी चालीसा लेके सुबह नहा धो के मंदिर था, वहां बैठे घंटा 1.5 घंटा चालीसा ऐसे पढ़ते। रामचरितमानस तो हमारा आहार ही था। श्रीमद् भागवत प्राण थे। इन्हीं सब की कृपा से छोटी अवस्था में वैराग्य हुआ कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। ऐसा परमाणु माहौल था भक्ति का, जिससे ऐसे संस्कार आए। उपास्य देव बने भगवान शंकर और जगदम्बा, और ऐसी अनन्यता उन्हीं के द्वारा दी गई कि ना तो हमारे हृदय में और कुछ किसी के प्रति, ना बाहर व्यवहार में, चाहे जितना बढ़िया मंदिर और शोभा हो, सीधे विश्वनाथ जी बस, शंकर जी की बस अनन्य उपासना। उस उपासना का फल मिला। उपास्य देव ने हमें वृंदावन दिया, महारानी जी के चरणों की शरणागति दी। अब जिस दिन से श्री जी के शरण में हुए, एक चुल्लू जल भी महादेव जी को नहीं चढ़ाया। कभी ऐसा नहीं कि कहीं आज शिवरात्रि है शिवालय चलते। अनन्य उपासना, अपार कृपा भगवान शिव की अनुभव। आज भी उनकी कृपा से ही हम जहां हैं, उन्हीं की कृपा से है। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने ही भेजा है इधर। पर जहां उन्होंने भेजा है वह अनन्य भाव से अब नहीं हो सकता। धाम, नाम, रूप, लीला जो हमें दिया गया, अब आजीवन। गुरुदेव ने जब विरक्त वेश दिया तो काशाय वस्त्र हटाकर नीचे सफेद मार्किन, ऊपर पीला। महाराज जी भी पीला ही ओढ़ते थे। इसके बाद आजीवन के लिए वही पोशाक। उनकी हम होड़ थोड़ी करनी है, हमें जो मिला है आजीवन उसका निर्वाह करना है। महापुरुष जन क्या करते हैं
ये हमें नहीं देखना। वो क्या कहा है, कैसे चलना है, हमें वैसे चलना है। हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए गए आराध्य देव मंत्र और उपासना के समान त्रिभुवन में कुछ नहीं। ये हर उपासक के हृदय में हो जाना चाहिए। प्रभु का सम्मान, अपने आराध्य देव का सम्मान। जय बार सिंहासन के सामने से निकले उतनी बार प्रणाम करें। जैसे यहां से निकल रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम। दाहिने करके निकले। उधर जाना है तो इधर से नहीं जाना है, बाएं करके नहीं जाना है। उधर से आना है तो इधर से, सामने से प्रणाम करते हुए जाना। अपने आराध्य देव को दाहिने करके। जय बार आराध्य देव के सामने आराध्य देव, गुरु एवं कोई महापुरुष, उनके सामने जय बार प्रणाम मुद्रा। आराध्य देव, गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्मा ये समान ही है। कोई भी संत महात्मा ऐसे जो महापुरुष हैं, गुरुदेव हैं, पधारे, खड़े हो जाना चाहिए। ये सम्मान है उनका। इससे आपका भाव बढ़ेगा, आपकी प्राण शक्ति प्रबल होगी, सूक्ष्म होंगे प्राण। अगर कोई महापुरुष आया है, गुरुदेव आया, आप खड़े नहीं होते, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आप खड़े नहीं हुए, आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। इस महापुरुषों के द्वारा शोध किया गया। खड़े हो जाने से हमारे अंदर प्राण शक्ति भजन के लायक बलवान बनेगी, सूक्ष्म बनेगी, और हमारे हृदय में आराध्य देव के प्रति भाव आएगा। तो अपनी कुटिया में ही एक ही कमरा है, उसी में चरणों में सोते हैं। बार बार जब हमारी दृष्टि जाए प्रणाम, वहां से निकले, उठना बैठना, और व्यवहार भी ऐसा ही करो जैसे साक्षात गुरुदेव के सामने किया जाता है, साक्षात आराध्य देव के सामने किया जाता है। हंसी मजाक उद्दंडता, क्या गुरुदेव बैठे हो तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। तो उनकी छवि को क्या आप गुरुदेव नहीं मानते क्या? अगर मानते हो तो मर्यादा वहां रखो, उसी मर्यादा। साक्षात प्रियालाल बैठे। कई बार सुनाया है, श्री जी का राजभोग करके सदगुरुदेव भगवान ने शयन करा दिया, और लाडली कुंज में 20-22 वर्ष पहले की बात, लोहे का दरवाजा था, और लोहे के दरवाजे कितना भी संभाल के करो भट्ट से हो ही जाता है, और अचानक एकदम असावधानी से ज्यादा से भट्ट से हो गया। महाराज जी एकदम दौड़ के आए। जानते हो श्री जी को शयन कराया है, ये आवाज कैसे दरवाजे की? हृदय एकदम, कितना प्यार है श्री जी से, कितना प्यार है। हमारे श्री जी सो रहे हैं, तुमने दरवाजा कैसे खटखटा दिया? ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि छवि है। नहीं, अगर शयन कराए तो जैसे अपना कोई बहुत प्यारा शयन कर रहा होता है, कैसे रहते हैं? धीरे धीरे पैर रख के निकलना, आवाज न करना। ऐसे हम हर व्यवहार वर्तमान में प्रगट लाडली लाल की सेवा हो रही ऐसा मान करके करें। मनमानी व्यवहार आचरण नहीं। सम्मान, जितनी बार अपने गुरुदेव से मिले उनको नमस्कार करें, जितनी बार अपने आराध्य देव के सामने उनको प्रणाम करें। इससे दैन्य भाव बढ़ता है और आराध्य देव में आसक्ति होती है। बहुमान, पहला सम्मान और दूसरा बहुमान। अपने गुरुदेव ने जो नाम दिया है इसके समान कोई भी नाम नहीं है, ऐसा तुम्हारे हृदय में बैठ जाए। और ये माया की चाल होती है कि गुरुदेव द्वारा नाम और मंत्र में रुचि ना होने देना और अन्य जगह ले जाना, अन्य भावों में ले जाना, अन्य चिंतन में ले जाना, ये माया की चाल होती है। गुरुदेव ने कहा राधा, गुरुदेव ने शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया। हमारा इतने में ही घूमना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आगे और कोई नहीं, मनमानी नहीं, बहुमान, इससे बड़ा कुछ नहीं जो गुरुदेव ने दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी। एक बार सदगुरुदेव भगवान से, अब वो हमारे माता पिता भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे स्वामी भी हैं, सब है। महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं, मधुकरी मांग के लाए। महाराज जी थोड़ा सा उच्छिष्ट दे दो। नहीं नहीं, चलो चलो भागो जाओ। नहीं नहीं, दे दो। दे तो दिया, फिर कहा सुनो
तुम्हारी इस उच्छिष्ट पर इतनी आसक्ति है, और जो जीवन भर निज मंत्र जपा और वो दिया है उसमें तुम्हारा महत्व नहीं है क्या? तुम्हें ये पता नहीं कि ये उच्छिष्ट कितने मिनट का है, और वो उच्छिष्ट आचार्य परंपरा से चला आ रहा है। तुम्हें राधा नाम दिया इस पर बिल्कुल हृदय में बातें बैठ गई। बात तो सही है, जो नाम जो मंत्र गुरुदेव जीवन भर जपते रहे, स्वाद लिया, उनका जीवन है, वो हमें दे दिया। हमारी मातृ बुद्धि वहां नहीं, इस बात पे है। गुरुदेव की हर चेष्टा महामंगलमयी होती है। बात बैठ गई कि यही तो गुरुदेव का प्रसाद है, यही तो उच्छिष्ट है गुरुदेव का, जो नाम दिया। तो नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, उन्होंने तो अपना जीवन दे दिया। आप क्या और दे? गुरुदेव का ऋण कभी हम चुका सकते हैं? धाम दे दिया, नाम दे दिया, लाडली लाल दे दिए, कौन दे सकता है? नाम दे दिया, मतलब लाडली लाल दे दिए, बस आप स्वाद लीजिए उसका। पर हमारी बुद्धि नाम मंत्र गुरुदेव द्वारा दी हुई कृपा पर नहीं रहती, भटकाव में बनी रहती है। आचरण हमारे गुरुदेव के अनुकूल नहीं रहते हैं, मन के अनुकूल हो जाते हैं। नहीं, सच्ची मानिए, अब कुछ पाने की जानने की चाह नहीं है। जो मिला है उसका स्वाद ले लो। हरि भी लेते हैं उसी का स्वाद। जपत हरि बिवस तव नाम प्रतिपद विमल, राधा राधा। जो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम और मंत्र में बहुमान, इससे बढ़कर कुछ नहीं, ऐसा मान लेता है, उसमें आराध्य देव की कृपा से वो सद्गुण आ जाते हैं जिससे आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, गुरुदेव के द्वारा नाम मंत्र में बहुमान वृत्ति आ जाए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। देखो आचार्य चरण कह रहे ना, रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। हो जाना चाहिए। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। मान लीजिए, बहुत बड़ी कृपा। ये दुर्भाग्य है कि हमें जो मिला है उसमें हमारी रति नहीं हो रही है। समझिए, इस ऐसी वस्तु मिल गई कि आप देख लेना, देख लेना, पर लगो ना, आसक्त तो हो जाओ। अब ये तुरंत थोड़ी देख, तुरंत की तुम्हारी सामर्थ्य भी नहीं कि एकदम चित्त जोड़ दो। अभ्यास से एक दिन जुड़ जाएगा, फिर आप देख लेना। पर ये बात तो रख लो, बहुमान अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई नाम मंत्र और उपासना से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बात तो बैठा लो हृदय में, भटकना मिट जाएगा। राधा नाम स्वयं हरि जपते हैं, राधा रूप हरि को आसक्त किए हैं, राधा सेवा हरि याचना करते हैं, राधा सेवा की हरि याचना करते हैं। श्री ललिता दू चरण चाप रहे हैं, आप ललिता जी के चरणों को छू रहे हैं। चापत चरण मोहन लाल, इससे बढ़कर और आपको क्या मिलेगा? यदि इसमें आसक्त नहीं तो भटकना ही तो है। गुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना बहुमान। जब कोई ऐसा भाव रखता है तो उसको प्रकृति के किसी भी घटना में महाभाव आने लगता है। भाव एकदम नील मेघ देखा, ओ श्याम सुंदर, हल्की सी बिजली, ऐसे ही है। ऐसे ही हमारे प्रिया प्रीतम, नील मेघ की कांति लालजू की, बिजली जैसी कांति प्रियाजू की। आहा, आज दो दामिनी मिली बहसी, बिचले श्याम घटाति नूतन, ताके रंग रसी। ओ, भाव में विचरने लगता है। तीसरा है प्रीति। जप में प्रीति होना। पहले तो रुचि आ जाए ना। अभी तो नाम मंत्र आदि में हमें प्रयास करके जपना पड़ता है, रुचि नहीं। रुचि उसे कहते हैं ना, उबना ना हो, समय न देखना हो। जैसे आप कोई सिनेमा देख रहे हैं या कोई सांसारिक मनोरंजन कर रहे हैं तो आप समय देखते हैं क्या? कब खत्म हो यार, उठे, ऐसा तो नहीं देखते ना। डूबे रहते हैं। जब वो समाप्त हो गया तो लगता है यार समझ में नहीं आया, 3 घंटा व्यतीत हो गए।
ऐसे तुम्हें लगना चाहिए जप में, नाम में, मंत्र में। घंटों व्यतीत हो गए और घड़ी की तरफ देखने को मन नहीं हुआ। और जप में आप देखना, थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी की तरफ जाओ, कहाँ है 48 मिनट बैठना है, अब सीधे अभी तो 5 मिनट हुए हैं, फिर और 5 मिनट, बार बार हर सेकेंड, हाँ 42, 43, 45, उठ गए। अब हमें जरूरत क्या भैया, समय थोड़ी हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। भगवत प्राप्ति समय से नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, फसल समय से पक जाएगी, कर्म का फल समय से आ जाएगा। भगवत प्राप्ति समय से नहीं होती। भगवत प्राप्ति तन्मयता से होती है, लगे ये रुचि। और फिर प्रीति, प्रीति उसे कहते हैं कि आप भी छोड़ना चाहो तो ना छोड़ सके, इसे प्रीति कहते हैं। आप भी छोड़ना चाहो। एक महापुरुष के पास एक उनके शिष्य गए, उनका 18 वर्ष से राम नाम आपने जो दिया था वो जप रहा हूं, तो कोई अनुभूति नहीं, कोई अंदर विकार का नाश नहीं, तो क्या करें। बहुत प्रवीण महापुरुष थे। उनका दूसरा मंत्र तुम्हें दे देंगे कल, बहुत लाभ देगा, पर तुम हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले आज से कसम है तुम्हारी, कल इसी समय तक एक बार भी इस नाम को मत जपना जो 18 वर्ष जपते रहे और कोई लाभ नहीं मिला। फिर तुम्हें हम ऐसा मंत्र देंगे कि लाभ ही लाभ मिल जाएगा। जी, प्रणाम किया, निकले। अब वो 18 वर्ष का अभ्यास और गुरु की कसम, तो छा गया नाम। जितना वो ना करते उतना दिमाग में, नेत्रों में, हृदय में। अभी बाहर ही निकले आश्रम के और चिल्ला कर रोने लगे। लौट के आए, क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपकी कसम टूट गई। यहां से निकलते नाम छा रहा, हाथ जोड़ के कहते जी नहीं सकते इस नाम के। बोले जाओ, यही हम देखना चाहते थे, मिल गया तुम्हें। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा है कि अहंकार न हो जाए। तुम्हें नाम में रुचि पैदा हो गई है, नाम में प्रीति पैदा हो गई। अब आगे जो होगा खुद देख लोगे। समझिए इस बात को। आपको जिससे लगता है हमें क्या मिला, अगर आपको कसम खवा दी जाए तो क्या आप रुक पाओगे? इतना हमें बताओ। जितना आप नाम जप कर रहे हैं, आप भूलना चाहो आज, कसम खवा दे तो भी आप नहीं भूल सकते। चतुरासी जी की कोई भी पंक्ति तुम्हारी 24 घंटे में आनी नहीं चाहिए। राधा नाम आना नहीं चाहिए, मंत्र नहीं आना चाहिए। 24 घंटे केवल तुम विषय चिंतन करो, जाओ। आप नहीं कर सकते। जितने भी बैठे हो आप देख लो, अगर कसम खवा दी जाए तो भी आप नहीं रुक पाओगे। ये मिला है आपको, ये मिला है, मिल गया है, ये आप नहीं रुक पाओगे। राधा निकलेगा, चतुरासी जी का पद गुनगुनाने में आ जाएगा, और जब मना करेंगे तो उसमें तन्मयता हो जाएगी। देख लेना, राधा हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं, वो एकदम व्याकुलता पैदा। इसी का नाम प्रीति है। आपको श्री जी से कितनी प्रीति है आपको पता नहीं, पर आपके सामने कोई श्री जी की अवहेलना की बात करने लगे तो जो आपको दाह पैदा होगा हृदय में, नाम के विषय में, श्री जी के विषय में बोला तो हम बर्दाश्त नहीं। ये प्रीति ही है। देखो ना, सबके अंदर होगी जो श्री जी का शरणागत होगा। ऐसे आराध्य देव गुरुदेव के प्रति कोई भी प्रतिकूल बात आग पैदा कर दे हृदय में, इसी को कहते हैं प्रीति। इसको कहते हैं बहुमान, अपने आराध्य देव का बहुमान। प्रीति, आसक्ति नाम में, मंत्र में, उनकी लीला गुणगान में। चौथा है विरह। सब किसी भी संप्रदाय का उपासक हो, सबके हृदय में आता है। उसका हृदय तड़पने लगता है, जलने लगता है। या बातों से नहीं, मुझे चाहिए प्रिया जो चाहिए, अंदर ही अंदर उसके एक दाह पैदा होती है, जिसे विरह कहते हैं। प्यारी जू आप तो बहुत करुणामयी हो, बहुत कोमल स्वभाव की हो, लाडली जू मिल जाओ। ये बनावटी नहीं होगा कि वाणी से बोलना या ऐसा, ये अंदर की दाह स्थिति, जैसे कोई दिल को मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, अपने प्यारे के लिए जैसे दिल को कोई मसला, अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही,
वो किसी से कह नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकता। कहे भी तो उपहास का पात्र बनेगा, कौन जान पाएगा। कह जाने वो जिसके हृदय में है सिर बीती हो, ऐसा है। कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती हो, दूसरा तो जो कोई जान नहीं सकता। प्रभु की स्मृति में इतना डूबा है, कभी गदगद होकर के व्याकुल होकर पुकारता है, रो पड़ता है। इतना हृदय उसका द्रवित हो जाता है कि अब उसे कोई मित्र, कोई भोग सामग्री, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई अच्छी अच्छी संसार में कहने जाने वाली पदार्थ, वस्तु, पदवी, ये सब उसको बहुत ऐसे निकृष्ट सा लगता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, भूरी सखी जिनका मुझे ब्रह्मांडों का अधिपति होना नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। लाडली बस दे दो, मैं आपके लिए रोता रहूं, आपके लिए रोता रहूं, तड़पता रहूं, बस ये मुझे दे दो। अपने आराध्य देव के लिए व्याकुलता पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिया ना जाए उसे व्याकुलता कहते हैं। जैसे मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है, ऐसे ही तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। आराध्य देव का जरा भी विस्मरण होने पर व्याकुलता पैदा हो जाए तो यही व्याकुलता विरह रूप धारण करके आराध्य देव को आकर्षित कर लेती है। आराध्य देव हृदय में आ जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। जब तक आपको प्रिया प्रीतम के मिलने की भूख नहीं तो प्रिया प्रीतम अच्छे कैसे लगेंगे। जिसके अंदर जितनी जोर की व्याकुलता होती है उतना ही प्रभु का अनुराग बढ़ता है। व्याकुलता नहीं है, प्रभु से अनुराग नहीं है तो प्रभु सामने है। अवतार लीला में बहुतों ने देखा, सब प्रेमी थोड़ी हो गए। पढ़ करके देख लो, अवतार लीला में बहुतों ने प्रभु को देखा, लेकिन जो भक्तों ने प्रभु को देखा है, प्रेमियों ने प्रभु को देखा है, वो किसी ने नहीं देखा। क्योंकि भाव से जो प्रभु का दर्शन होता है वो एक अलग कोटि का होता है। उपासक के हृदय में व्याकुलता अपने आराध्य देव की स्मरण की, आराध्य देव की चिंतन की, आराध्य देव की सेवा की, आराध्य देव की मिलन की। फिर पांचवा है इतर विचिकित्सा। अपने गुरु और इष्ट के सिवा और किसी से कभी भी प्रभावित ना होना। भाव बढ़ाने के लिए ये पांचवा सूत्र कह रहे हैं, इतर विचिकित्सा। कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, प्रणाम है, उसकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन उपासना अपने गुरुदेव की, आज्ञा पालन अपने गुरुदेव का, महत्व बुद्धि अपने गुरुदेव पर। बहुत सुंदर भगवान की शोभा है, लीलाएं हैं, चरित्र है। आसक्ति अपने आराध्य देव के रूप पर, आसक्ति अपने आराध्य देव के गुण गायन पर, आसक्ति अपने आराध्य देव के गुण श्रवण पर, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र भगवान की लीलाओं की चर्चा हो रही है तो बस वो शांत बैठा हुआ मंत्राकार वृत्ति है, कहीं उसकी रति नहीं हो सकती। किसी भी अन्य लीला रूपों में उसकी रति नहीं हो सकती। ऐसा उसको लगे हाँ भागवतिक बातें हो रही, पर जब प्रियालाल की बात आए तो एकदम सर्वतो भावेन आसक्त चित्त होकर के। ये है इतर विचिकित्सा। अपने गुरुदेव इष्ट देव के सिवा किसी से प्रभावित ना होना। जैसे कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आपका सत्संग सुना तो अब जो है हमने निश्चय कर लिया कि आप हमारे गुरुदेव हैं। वैसे हम पहले बना चुके हैं। कोई कोई तो कहता है 2 बना चुके हैं, पहले 2 बना चुके हैं, अब 3 तो और कोई बड़ा मिल जाएगा तो फिर यहां से भी हट जाओगे। ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम जहां हैं वहीं बने रहें? उपासना के रंग में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़ें? जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, पहले उसमें आप तन्मय हो, फिर आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। हम आपसे सच्ची कहते हैं,
हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम कभी वृंदावन वासी बनेंगे। हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम लाडली जी जानते नहीं थे। तो उपासना क्या, जहां पैदा हुए शरीर को और जो क्षेत्र है वो सब महादेव का महामहिम। बस अगर कृष्ण भक्ति की कोई बात मिलती थी तो जन्माष्टमी, उस दिन खूब घर सजाया जाता और नंद के लाला भय तो भागवत हो जाती। बस आराध्य देव भगवान शंकर। और पास में ही प्रयाग है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ग्रंथों में प्रधान ग्रंथ रामचरितमानस, घर घर उत्सव बधावे में घर घर अखंड राम चरितमानस का गायन। वही मतलब अगर कोई धार्मिक भागवतिक ग्रंथ है तो ग्रामीणों के हृदय में एक ही बात बैठी है, रामचरितमानस। कोई भारी कोई विद्वान हो तो भागवत है। हमारे हृदय में नहीं था। ये हमें महादेव जी ने दिया है। कैसे दिया है? ना हमने गुरु का चयन किया, ना उपासना का चयन किया, चयन नहीं किया। कैसा होगा वृंदावन? भेजे जाते हैं। वृंदावन आते हैं, प्रियालाल की तरफ आसक्त किए। राधा वल्लभ जी के मंदिर कभी गए ही नहीं, जानते ही नहीं थे। बस बिहारी जी जानते थे, बिहारी जी जाते थे, दर्शन करते। ये सब साक्षात प्रभु है। पहले पहले जब बिहारी जी को देखा ना, वो जो आनंद मिलता है ना, पहले बिहारी जी को देखा जैसे कोई, तो फिर वो माला और प्रसाद मिलता था ना, महाराज हम तो इतना प्रसाद हमको दे दिया करो। बिहारी जी से अंदर से कह रहे, सच्ची आपसे कहते, पीछे से पीठ में हाथ उतरे। ओ गोस्वामी, माला पहनाया, बड़ा दोना दिया, कुछ कहा नहीं था। बोले बाबा कहाँ से आए हो? उनका काशी से आए हैं। रोज बाबा प्रसाद में तुम्हें दूंगा, रोज देते थे। तो बिहारी जी से गजब की बात, गजब की, अभी कहा अभी पूरी, कितनी गजब की बात। अब वहां मन में भाव आया कि कुछ सेवा करें तो क्या करें। तो रास्ते में तुलसी के पेड़ मिलते थे, पानी घाट की तरफ एक जगह थे, वहां से तुलसी चयन करके लाते बिहारी जी की। एक दिन एक पास में खड़े थे, उनका कभी राधा वल्लभ जी गए हो? उनको हम जानते ही नहीं। बोले आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। बिहारी जी की तरफ देखा, हमें लगता कुछ है उनकी लीला। तो राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों में चढ़ा के बोले अब चले जाओ, हम घर जा रहे हैं। राधा वल्लभ जी ही पहली बार राधा वल्लभ जी को देखा, ऐसा लगा चिर परिचित है, एक अपनापन सहज में। अब ना हम राधा वल्लभ जी को गए और ना हम किसी राधा वल्लभी संप्रदाय के किसी भी रसिक महापुरुष से संबंध किया, कुछ नहीं, जानते ही नहीं थे ना, कोई मतलब ही नहीं। जब जानकारी हो तो हो ना। रोज परिक्रमा। अब एक सखी गा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम ने। ये प्रभु को घसीटना होता है ना जिस जीव को, जहां वो लीला होती, ऐसा लग रहा था साक्षात, मतलब ये शब्द हमारे अंदर जाके हमको घसीट रहे हैं। नजदीक चलने लगे और हम कहा कि ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा, आप हमें लाके दे देंगे? हमारे पास तो अर्थ रहता नहीं था पैसे। तो उनका ग्रंथ तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन ग्रंथ तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। जटाएं और लाल कपड़ा, त्रिपुंड लगा हुआ शिव जी का। तुमका क्यों? बोले बिना राधा वल्लभ जी के बने ये वाणी का रंग नहीं चढ़ता। वो कैसे राधा वल्लभ जी का बना जाता है? बोले किसको जानते हो? वो राधा वल्लभ जी को जानते हो, मंदिर में दर्शन करने जानते हो उनके। बोला बगल में वहां गोसाई जी बैठे होते ना, उनसे कहो राधा वल्लभ जी को बना देंगे। देख रहे हो, कहीं हम नहीं है। ये सब जो हुआ। एक दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में पूज्य गोस्वामी जी श्रृंगार सेवा कर गए। ए बाबा सुन जी, हमारे संप्रदाय में एक रस में डूबे हुए महापुरुष हैं। पूज्य महाराज जी का नाम लिया और कहा आप कभी उनके पास बैठिए। हमारे हम तो जानते नहीं, वो हम बताते हैं। परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज में मदन टेर के सामने वो रहते हैं। जी महाराज जी। ठीक सुबह बलराम परिक्रमा करते आता था, कुटिया में परिक्रमा करके चला जाता था। ऐसे परिक्रमा, बड़ा भाव उसका, श्रद्धा का। वो भगवान के पार्षद हैं।
उन्हीं ऐसा प्यार केवल भगवान की तरफ से ही मिलता है। उन्होंने कहा बाबा आज हमने एक संत को देखा, ऐसे छड़ी लगाए थे बाबा, उनकी आंखों में जो प्यार राधा वल्लभ जी के प्रति, जो हमने रास में उनको एक दो बार और, बाबा तुम एक बार मिलो। तो हम कहाँ रहते? बोले लाडली कुंज। हमको महाराज जी, मन में सोचो महाराज जी ने मतलब अब जाना ही जाना है। दरवाजा खटखटाया, काफी देर बाद तुम महाराज जी जो स्वरूप से निकले तुम्हें क्या बताए। अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक बहरे बार बार ऐसे, और रोम रोम पुलकित। देखते लगाए बात बन गई। साष्टांग चरणों में लेटे महाराज जी ने सन्यासी देखा, 2 कदम पीछे हट गए। कैसे? आपसे बात कर? नहीं, आप बाहर जाइए। और सिटकिनी की तरफ हम कहा नहीं नहीं महाराज जी, अब राधा वल्लभ भी हो गए। रुको रुको महाराज जी ऐसे। तो फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी, लाल कपड़ा और जटा। तो कल आ जाना, उसे हमें चले जाना चाहिए था, पर हमें ज्ञान नहीं था ना इस। अब ब्रह्म ज्ञान और कहाँ प्रेम, पर इतना जरूर अनुभव उसी समय हो गया था कि बिल्कुल छके हुए महापुरुष हैं। अंदर गए तो महाराज जी ने अपने आसन पे बैठाला, क्योंकि संत वेश था तो बैठाला। वहां के ऐसे परमाणु कि हमें कभी रोना नहीं आता था, हमारे को भी रोना आ गया। महाराज जी से कहा महाराज जी बचा लीजिए। क्या? हमको सन्यास मार्ग तो छूट गया, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधावल्ली उपासना में करूं तो क्या करूं। परिक्रमा लगाते तो कहते हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, व्रत रहते थे। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में व्रत नहीं। तो ये तो सबको ही बताया, लेकिन है क्या संप्रदाय में, करें क्या हम महाराज जी? महाराज जी ऐसे देखे, 3 अंगुली पकड़े ऐसे, साहब श्री जी ठीक कर देंगे। साहब इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए। वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार मानो आसक्त कर लिया, चित्त को आसक्त। बस अब हमें बताओ हम इसमें कहाँ हैं? कहा जाए कि हम सन्यास छोड़कर राधा वल्लभी बने, कहीं नहीं है, हम कहीं नहीं है। एक केवल कृपा समुद्र की कृपा हमको ऐसे तरंगायमान करते हुए प्यारी जी के चरणों तक पहुंचा दी। ना हमारी सोच, ना हमारी, महाराज जी के चरणों के आश्रित होने के पहले हमने कभी कोई वाणी नहीं पढ़ी, कभी कोई सत्संग नहीं किया रसिकों का। ये केवल अहेतु की कृपा से लाके जोड़ दी अपने गुरु में, अपने गुरु प्रदत्त नाम। माना आपको ऐसा कोई संयोग दिखाई देता है तो नाम तो सच्चिदानंद है ना, मंत्र तो सच्चिदानंद में है ना। उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करके नामाकार मंत्राकार वृत्ति करो, सारे संशय हट जाएंगे। गुरु ने जो दिया है वो अमोघ होता है। आप उस जो दिया हुआ गुरु का प्रसाद है नाम मंत्र, आप उसमें आसक्त हो जाइए, फिर आप गुरु में अपने आप आसक्त हो जाएंगे। बाहरी चेष्टाओं को देखकर, बाहरी बातें देखकर आप गुरु को नहीं पहचान सकते। तो यहां कह रहे हैं कि इतर विचिकित्सा, अपने गुरुदेव और आराध्य देव के सिवा और किसी से भी प्रभावित ना होना। छठा है महिमा ख्याति, अपने इष्ट और अपने गुरुदेव की महिमा ही अपनी वाणी से वर्णन करना। अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव की ही महिमा अपनी वाणी से वर्णन करना, इससे भाव का प्रादुर्भाव होता है। महिमा ख्याति, और किसी की महिमा सुन करके, किसी की महिमा कह करके हमारे हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आराध्य देव, हमारे गुरुदेव, इसकी महिमा और इसी महिमा में आसक्त। 7वां तदर्थ प्राण धारणा, अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। हम जी रहे हैं तो अपने श्यामा श्याम के लिए, अपने गुरुदेव के लिए जी रहे हैं। उन्हीं के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमारी प्रत्येक चेष्टा होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। तदर्थ प्राण धारणा, आराध्य देव गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही हमारी सारी चेष्टाएं। हमसे कोई ऐसी प्रतिकूल वृत्ति आचरण न बने जिससे हम आराध्य देव से विमुख हो जाए, अपने गुरुदेव से विमुख हो जाए। 8वां
तदीयता, अपना इस सृष्टि में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे गुरुदेव इष्ट देव हैं, सब कुछ हमारा गुरुदेव और इष्ट देव का है। तदीयता, अपना हमारा कुछ नहीं है, अपने हमारे कोई नहीं है। पूरी सृष्टि में अपना और अपने केवल गुरुदेव ही है। अपना माना हुआ गुरुदेव के चरणों में अपनापन समर्पित कर दे, तदीयता। और नवा है सर्वत्र तद्भाव, सब जगह अपने आराध्य देव गुरुदेव का भाव से दर्शन करना। जैसे गुरुदेव के लिए भी है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सदगुरुदेव भगवान को जड़ चैतन्य में सब में विराजमान देखे। ऐसे ही चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, अपने आराध्य देव को जड़ चैतन्य में समान भाव से विराजमान देखे। सर्वत्र तद्भाव, सब जगह अपने आराध्य देव को गुरुदेव को देखना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ये सब भगवान के लक्षण हैं। जो सदगुरु है वही भगवान, जो भगवान है वही सदगुरु है। तो आराध्य देव और सदगुरु को सर्वत्र एक भावना में देखना, सर्वत्र तद्भाव। और 10वां अप्रतिकूलता, भगवद इच्छा से जो परिस्थिति आपके जीवन में आई है उसके हटाने की चेष्टा न करना, उसमें दखल न देना। जो कुछ हो रहा है मेरे आराध्य देव के विधान से हो रहा है, ऐसा आपको मानना। आपके जीवन में अब जो कुछ भी मान अपमान लाभ हानि सुख दुख, वो हमारे आराध्य देव के विधान से पास होकर आएगा। हम शरणागत हैं, सीधे कोई कर्म हमको दंड नहीं दे सकता, हमारे मालिक की अनुमति से आएगा। तो जो आ रहा है उसको सर झुकाकर स्वीकार करना, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मान हो, अपमान हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो। भगवद इच्छा समझकर उसे आनंद पूर्वक सहना। उसके विपरीत लोक हित की दृष्टि से भी कोई प्रतिकूल संकल्प प्रतिकूल आचरण न करना। ऐसा कष्ट आ रहा है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, उनसे सहयोग ले लेते हैं, उनको सूचना दे देते हैं। नहीं, साक्षात आराध्य देव है, सर्व सामर्थ्यशाली हैं, उनका विधान है, वो हम भोगेंगे, उनके बल से भोगेंगे, किसी का सहयोग नहीं। उनको हटाना होगा हटा देंगे, सुधारना होगा, अन्य संबंध नहीं, अन्य भाव नहीं। कोई भी प्रतिकूल चेष्टा या संकल्प ना करना, इसे अप्रतिकूलता कहते हैं। इन 10 को यदि समझ करके अपने जीवन में उतारा जाए तो हम भाव को प्राप्त हो जाएंगे। जो भी चाहे वो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये सब भाव है। भाव को प्राप्त हुआ आराध्य देव के समीप रहता है। जो भावुक जन है वही आराध्य देव के समीप रहते हैं, और आराध्य देव अपने भावुक जनों को परम सुख प्रदान करते रहते हैं।